हसदेव फॉरेस्ट, जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े फॉरेस्ट में से एक है, उसकी कटाई को लेकर क्यों इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है और लोग क्यों इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। सीएम ने कहा, पेड़ नहीं कटेगा तो कोयले का उत्खनन कैसे होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम से जवाब मांगा गया है। पेड़ों की कटाई की वजह से वहां आदिवासियों में जमकर गुस्सा है। The Chhattisgarh government this year has stripped the tribals of Khatpara village in South. 45 हेक्टेयर में 8000 पेड़ काट दिए। जो हसदेव फॉरेस्ट है वो छत्तीसगढ़ के नॉर्थ पार्ट में लोकेटेड है, जिसे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा भी कहा जाता है, जो कई सारे एनिमल्स के साथ वहां के आदिवासी लोगों का घर है। और ये आदिवासी लोग इन पेड़ों की पूजा भी करते हैं। ये फॉरेस्ट 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सारी कंट्रोवर्सी की शुरुआत 2013 में होती है, जब हसदेव फॉरेस्ट में पेड़ की कटाई करके कोल माइनिंग स्टार्ट की जाती है। और इस कोल माइंस को कहा जाता है परसा ईस्ट एंड कांता बसन, जिसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप का काम हसदेव फॉरेस्ट में माइनिंग करके जो कोयला है उसे हसदेव से निकालकर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में भेजना होता है, जहां से राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। ये जो माइनिंग है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला फेज है उसमें 700 हेक्टेयर के एरिया में माइनिंग का काम करना था और दूसरे फेज में बाकी के 1100 हेक्टेयर के माइनिंग करनी थी। जो पहला फेज था वो 2013 में स्टार्ट किया गया था और जो पूरा भी हो गया था। और इस फेज में 80,000 से ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया था। लेकिन जो एक्टिविस्ट थे उनके मुताबिक ये नंबर्स कम थे। ये जो पेड़ कटे उससे सिर्फ जंगल को ही नहीं, वहां के आदिवासी लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। इन माइंस की वजह से वहां के ट्राइबल कम्युनिटीज को वो जगह भी छोड़नी पड़ी है। अडानी ग्रुप की तरफ से इन ट्राइबल लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया गया था, लेकिन बाद में उन लोगों को रियलाइज हुआ कि उनकी जो जमीन है उसकी प्राइस कहीं ज्यादा है। अडानी ग्रुप ने वहां पर जो माइग्रेंट्स हुए आदिवासी लोग थे, उनके बच्चों के फ्री एजुकेशन के लिए स्कूल बनवाए, लेकिन उस स्कूल में सिर्फ 2 ही बच्चों को फ्री एडमिशन मिलता था। अगर आपको तीसरे बच्चे का एडमिशन करवाना है तो आपको फीस भरनी पड़ेगी। वहां के आदिवासी लोगों के लिए उस फॉरेस्ट में से मेडिसिन और फ्रूट मिलते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसे ही पेड़ कटते रहे तो वहां के आदिवासी लोगों की इनकम 70% से गिर जाएंगी। सिर्फ बात लोगों के घरों की ही नहीं, वहां पे रहने वाले एनिमल्स की भी है। वहां पे रहने वाले एलिफेंट्स माइनिंग और पेड़ों की कटाई की वजह से अग्रेसिव होते जा रहे हैं और वहां के लोगों पर हमला कर रहे हैं। और यहां पर हाथी के अटैक से डेथ भी हो चुकी है। हसदेव फॉरेस्ट की बर्बादी में पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। कांग्रेस और बीजेपी वहां के ट्राइबल लोगों और हसदेव फॉरेस्ट को फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं। 2013 में जब पेड़ों की कटाई स्टार्ट हुई तब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी और सेंट्रल में कांग्रेस की। लोगों ने कई बार इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी पेड़ों की कटाई नहीं रुकी। बाद में 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी पेड़ों की कटाई नहीं रुकी। उल्टा कांग्रेस पार्टी के सीएम यानी कि भूपेश बघेल, जो बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम पे माइनिंग का विरोध कर रहे थे, वहीं चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये कहते हैं कि जिसको माइनिंग से प्रॉब्लम हो वो अपने घर के लाइट और पंखे बंद कर दे। पहले अपने घर का बिजली, पंखा, कूलर, एसी बंद करें। उसको कोयला नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए। 2022 में राजस्थान में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इसीलिए अशोक गहलोत ने माइनिंग के दूसरे फेज को स्टार्ट करने के लिए भूपेश बघेल को रिक्वेस्ट की। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आलोक शुक्ला के मुताबिक 2012 से 23 तक यानी कि माइनिंग के पहले फेज में 1.5 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। 2022 में जब माइनिंग का दूसरा फेज स्टार्ट हुआ तब सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और राजस्थान में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। वहीं कांग्रेस जो बार बार अडानी अंबानी चिल्लाते रहते हैं, सब जगह अडानी 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 अडानी, उसी अडानी के साथ मिलकर आज हसदेव को उजाड़ रहे हैं। माइनिंग का दूसरा फेज स्टार्ट तो हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट की वजह से उसे बंद कर दिया गया। फ्यूचर में 4 लाख पेड़ काटे जाएंगे अगर ये काम नहीं रुका तो। और इस कहानी की सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो माइनिंग की जा रही है वो इलीगल तरीके से की जा रही है, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट 2006 के तहत ट्राइबल एरियाज में फॉरेस्ट में किसी भी तरह का एक्टिविटी करने से पहले वहां की ग्राम सभा की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन वहां की ग्राम सभा ने बताया कि हमारे फेक सिग्नेचर किए गए हैं और हमें बिना बताए ये माइनिंग स्टार्ट की गई है। सिर्फ हसदेव ही नहीं, बाकी कई और फॉरेस्ट है जहां पर पेड़ काटकर माइनिंग की जा रही है। और आप सबको पता ही होगा कि पेड़ कितने इंपॉर्टेंट है। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर हसदेव फॉरेस्ट को तबाह कर रहे हैं। तो जितना बन सके इस वीडियो को शेयर करें और इसके खिलाफ आवाज उठाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।